सो कैसे आप लोग। लास्ट वीक क्लास 10th क्लास 12th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं और जैसे कि हर बार होता है बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है, बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं और उनके रिजल्ट्स जो आए हैं ओके सो उस रिजल्ट्स के पीछे एक चीज़ होती है जिसका नाम है प्रोसेस। बहुत सारे बच्चों के मुझे भी फ़ोन आया कि सर मैं चाहता हूँ कि मैथ्स में मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। ओके ये जनरल सारे बच्चों का एक मानना होता है। ओके उनका मेरे लिए ये भी होता है कि सर मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ कि मैं किस तरह से मेरा मैथ्स का स्कोर इम्प्रूव करूँ, मेरा रिजल्ट इम्प्रूव करूँ। तो मैं उन सब के लिए और आपके लिए भी बस इतना ही कहूँगा कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड ना बनते हुए आप प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए। आप प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस यानी वो चीज़ जब आप जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लूँगा एक महान बास्केटबॉल प्लेयर जिनका नाम है कोबे ब्रायंट। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा भी। तो वो प्रोसेस से उनका इतना लगाव था। प्रोसेस होता क्या है? यानी एक ऐसी चीज़ करना जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि मैं सवेरे 3 बजे उठता था और बास्केटबॉल कोर्ट पे चला जाता था और जब तक मेरे 800 शॉट्स पूरे नहीं होते तब तक मैं बास्केटबॉल कोर्ट से वापस नहीं जाता था। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होता है, ये रिचुअल होता है। हर प्लेयर या हर महान व्यक्ति जो कोई भी हो, अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो वो महान बनते ही नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनकी बुक इग्नाइटेड माइंड्स में कहते हैं कि मैं हर दिन सवेरे 2 किलोमीटर चला जाता था वॉक के लिए। वो मेरा प्रोसेस था और वहाँ पर मुझे दिन भर क्या करना है तो इसके बारे में मैं सोचता था और उसी पे अमल करता था। तो वो उनका प्रोसेस था। एक महान व्यक्ति की निशानी वही होती है, वो प्रोसेस सिंपल रखता है। ओके हम कोई भी चीज़ को एकदम एक्सट्रीम वे में करते हैं। अब अगर कोबे ब्रायंट ने कहा है कि सवेरे 3 बजे उठना है तो क्या 3 बजे उठना ज़रूरी है? नहीं। हमें कोई भी काम ऐसा करना है कि जो हमें सूट करे, जो हमारे लिए सूटेबल हो। आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आप अगर प्रोसेस पे ध्यान देते हो तो रिजल्ट्स अपने आप जनरेट हो जाएंगे। महान कपिल देव कहते हैं कि 4 o'clock इज नॉट द टाइम टू वेक अप, इट इज द टाइम टू बी इन द नेट्स। मतलब वो उनके प्रोसेस का एक हिस्सा है। वो अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रोसेस वो चीज है जो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाएगी। प्रोसेस वो चीज है जिस दिन आपका बर्थडे है फिर भी आपको अपना गिवन टास्क पूरा करना है। और ये टास्क कौन देगा आपको? ये टास्क आप खुद ही अपने आप को देगी। अगर आपके घर पे फंक्शन है तो भी आपको आपका रिचुअल पूरा करना है। आपका रिचुअल बहुत सिंपल हो सकता है, सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस इन अ डे, ये आपका रिचुअल हो सकता है। लेकिन उस रिचुअल को आपने तय करना है कि मैं सवेरे 8 बजे से पहले कंप्लीट करूंगा या सवेरे 9 बजे से पहले कंप्लीट करूंगा। यानी वो आपका रिचुअल होना चाहिए, वो आपका प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो, घर पे गेस्ट हो, आपका बर्थडे हो, आपने उस चीज को पूरा करना ही है। तो इस चीज को कहा जाता है प्रोसेस। आप जब प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। रिजल्ट्स कहीं और से नहीं आते हैं, रिजल्ट्स हम ही क्रिएट करते हैं। हमारी जो डेली चॉइसेस है, हमारे जो डेली हैबिट्स है, वही हमारे रिजल्ट जनरेट करते हैं। हम जनरली लोगों को देखकर मोटिवेट होते हैं और कोई एक्सट्रीम चीजें करने लगते हैं। जैसे हम 8 बजे उठते हैं तो हम सडनली 4 बजे उठना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज समथिंग टोटली रॉन्ग। इन दोनों के बीच में भी कोई शेड्यूल हो सकता है जो आपके लिए बना हो, या हो सकता है आपको इवनिंग में पढ़ाई करना पसंद हो, लेकिन आपकी जो प्रोसेस का हिस्सा है उस प्रोसेस को
तोड़ने का अधिकार फिर आपको भी नहीं है, आप भी नहीं तोड़ सकते। जो प्रोसेस आपने बनाया है उसको रिलीजियसली फॉलो करिए, देन यू विल जनरेट द रिजल्ट्स। ओके, नाउ दूसरी बात ये है, हम टाइम टेबल भी जो बनाते हैं तो उससे प्रैक्टिकल बनाना जरूरी है, ताकि वो आपके प्रोसेस का हिस्सा बन सके। ऐसा नहीं कि 12 आवर्स की एक दिन स्टडी और दूसरे दिन 6 आवर्स की या 4 आवर्स की या 3 आवर्स की, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर कुछ डिसाइड किया है तो उसको ऐसा बनाओ ताकि उसको देखकर आपको डिस्टरबेंस ना हो या उससे आपका शेड्यूल खराब ना हो। आपका रिचुअल सिंपल होना चाहिए। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक बार महान फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो रात के 2 बजे प्रैक्टिस कर रहे थे अकेले। तो उनके कोच ने उनको बुलाया और उनको पूछा कि आप रात के 2 बजे यहाँ पर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया, क्योंकि मैं रोनाल्डो। तो एक बड़ा प्लेयर या एक महान इंसान किस लेवल पे सोचता है, उसके लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है। यानी यहाँ से हमें एक ही सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, चाहे किसी के पास कितने भी फेवरेबल कंडीशंस हो, चाहे किसी के पास कुछ भी हो, लेकिन हमारा हार्डवर्क या हमारी प्रोसेस हमसे कोई छीन नहीं सकता। और जब तक आप प्रोसेस पे अमल नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। सो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर यू आर डूइंग, सो दैट हैज टू बी डन। हम कभी कभार शुरुआत तो बहुत अच्छी तरह करते हैं, 5 दिन करते हैं, 6 दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारा दोस्त किसी और बात में इन्वॉल्व है, वो एंजॉय कर रहा है या वो कहीं घूम रहा है फैमिली के साथ या कुछ और कर रहा है, तो हम बिल्कुल उसको फॉलो करने लगते हैं। जरूरी नहीं वो चाहे कुछ भी करे, ये उसकी खुद की चॉइसेस है, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, ये चुनने का अधिकार सिर्फ मुझे है। सो मेरे लिए जो सही होगा मैं बस वही करूंगा, दैट इज द फैक्ट। फिर चाहे मुझे उसके लिए कितने भी सैक्रिफाइसेस करने पड़े। और जब तक लाइफ में हम कोई सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे तब तक हमारा जो अल्टीमेट गोल है हम उसको पा ही नहीं सकते, है ना। एक बार चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा कि आचार्य, मुझे इतनी सारी चीजों का त्याग क्यों करना पड़ रहा है? तो आचार्य ने एक छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें इन सारी चीजों का त्याग ना करना पड़ता या इतने सारे सैक्रिफाइसेस ना करने पड़ते तो हर कोई चंद्रगुप्त होता। सो इस एक सिंपल लाइन से हमें पता चलता है कि कोई भी अगर बहुत बड़ा कार्य आपको करना है या बहुत बड़ा वर्क आपको करना है, देन यू हैव टू डू एन नंबर ऑफ सैक्रिफाइसेस। यानी जो आपने टाइम सेट किया है या जो पैरामीटर्स आपने खुद के लिए सेट किए, तो आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। और फिर देखिए आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो एकदम ट्रिमेंडस होगा। लेकिन चेंज कभी भी एक दिन में नहीं आता है, एक हफ्ते में नहीं आता है, 15 दिन में नहीं आता है, एक महीने में नहीं आता है। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आपको मिनिमम 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, तब जाकर कोई चीज आप अचीव कर सकते हो। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसको फॉलो करना जरूरी होता है। ओके, so this is what I want to say. So just focus on the process, then results will be automatically generated. Okay, so thank you very much. If you have any queries, you can call me at any point of time. My both the numbers are working. So thank you very much, and just focus on your studies. Okay, so thank you very much.